मूवी के शुरुआत में हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्टोर पर काम करता है और वो कुछ सामान की डिलीवरी देने जा रहा था। उसकी आज मैरिज एनिवर्सरी थी, इसीलिए आज वो बेहद खुश था। उसकी बीवी का नाम जेसी था और वो उससे फोन पर बात कर रहा था। जेसी एक कैफे में काम करती थी। सैम उसे बताता है कि मुझे घर आने में देरी हो जाएगी, इसलिए हम रात को ही घूमने चलेंगे। उसकी बात सुनकर जेसी कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसे काम पर ध्यान देने को कहती है। कुछ ही देर बाद सैम डिलीवरी देकर वापस स्टोर में पहुंच जाता है। स्टोर में बेला नाम की लड़की भी काम करती है और सैम की उससे अच्छी दोस्ती है। सैम जब उसे अपनी मैरिज एनिवर्सरी की बात बताता है तो वह उसे बधाई देती है। इसी बीच स्टोर का मालिक बेला को छुपकर देख रहा था। वो शुरू से ही बेला का दीवाना था और उसकी गुफा में खुदाई करना चाहता था, लेकिन बेला उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद सैम अपने घर जा रहा था। उसने स्टोर से 1 घंटे की छुट्टी ले ली थी ताकि घर पहुंचकर जेसी को सरप्राइज दे सके और उसके साथ लंच कर सके। सैम जल्दी ही घर तो पहुंच गया, लेकिन घर में उसे जेसी नजर नहीं आती। वो जेसी का तोहफा रखकर एसी चलाने लगा। जेसी दोपहर तक घर आने वाली थी, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आई थी। सैम को लगा कि वो ट्रैफिक में फंस गई होगी, इसलिए वह बैठकर उसका इंतजार करने लगा। इसी बीच उसकी नजर जेसी के पर्स पर पड़ती है। पर्स देखकर सैम समझ गया कि वो काम से तो वापस आ गई है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उसे फोन करता है, लेकिन जेसी के फोन की आवाज ऊपर से आने लगती है, जिसे सुनकर सैम भी ऊपर जाने लगता है। वो जब ऊपरी कमरे में आता है तो वहाँ जेसी को एक आदमी के साथ देखता है, जहाँ जेसी उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी, जो देखने के बाद सैम के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा। इसके बाद सैम का दिमाग खराब हो जाता है और वह जल्दी जल्दी नीचे आकर अपनी बंदूक उठाता है। इसके बाद वह ऊपरी कमरे में आकर पहले उस आदमी को मारता है और फिर अपनी बीवी जेसी को भी मार देता है। सैम ने कुछ ही पलों में कमरे का माहौल डरावना बना दिया था, लेकिन यह सब सैम की कल्पना थी, क्योंकि वह नीचे ही बैठा था। उसे पता चल गया था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, लेकिन उसने अभी तक दोनों को मारा नहीं था। फिर काफी देर सोचने के बाद वो चुपचाप उसी कमरे में वापस आ जाता है जहां उसकी बीवी उस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। इसी बीच जब जेसी की नजर उस पर पड़ती है तो वो घबराकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। वह आदमी भी सैम को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक था। जिसके बाद जेसी घबराते हुए उससे माफी मांगने लगती है। उधर वह आदमी सैम को बंदूक नीचे करने को कहता है। इसके बाद सैम दोनों को बैठने को कहता है और दोनों उसकी बात मानकर बेड पर ही बैठ जाते हैं। फिर सैम जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। जेसी ने सैम का दिल तोड़ दिया था, इसलिए वो बेहद दुखी था। फिर वो उस आदमी से उसका नाम पूछता है। वह आदमी अपना नाम मेसी बताता है। फिर सैम दोनों से पूछता है कि तुम दोनों का कितने दिनों से चक्कर चल रहा है। दोनों उसे बताते हैं कि हमारा चक्कर 1 महीने से चल रहा है। उसका जवाब सुनकर सैम दारू एक तरफ रख देता है। अब वह दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले थे, जिस पर मेसी कहता है कि हम ऑनलाइन मिले थे। इसी बीच सैम की नजर मेसी की रिंग पर पड़ती है। रिंग देखकर वह समझ गया कि मेसी शादीशुदा है। वो उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। मेसी उसे बताता है कि उसका एक बेटा और एक बेटी है। मेसी की बात सुनकर वो अपनी शादी की रिंग उतार देता है, क्योंकि जेसी ने उसे धोखा जो दिया था। इसके बाद सैम मेसी के कपड़ों से उसका पर्स निकालकर देखने लगता है। पर्स में कई प्रीमियम कार्ड थे, जिन्हें देखकर वह समझ गया था कि मेसी काफी पैसे वाला है। पर्स में उसे काफी पैसे भी मिलते हैं। वो मेसी से पूछता है कि क्या तुम नशा बेचते हो। मेसी बताता है कि यह पैसे तुम्हारी बीवी के लिए हैं। उसकी बात सुनकर उसे जेसी पर बेहद गुस्सा आता है। उसे लगा कि जेसी पैसों के लिए मेसी के साथ इंटीमेट हो रही थी, मगर जेसी उसे समझाती है कि मैं तुम्हें सालगिरह पर तोहफा देना चाहती थी, इसलिए मैं मेसी से पैसे उधार लेने वाली थी ताकि तुम्हारे लिए नया गिटार ला सकूं। सैम को मेसी के पैसे नहीं चाहिए थे, इसलिए वो उन्हें फेंक देता है। अब वो मेसी से उसके काम के बारे में पूछता है। मेसी बताता है कि मैं पहले पायलट था, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। उसकी बात सुनकर सैम कहता है कि मैं भी पहले पायलट बनना चाहता था, लेकिन मैं टेस्ट पास नहीं कर सका। इस पर मेसी कहता है कि मेरी काफी जान पहचान है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो पायलट बनने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सैम उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उसे माफ नहीं कर सकता था। उधर स्टोर का मालिक बेला के पास आ गया था और वो उससे सैम के बारे में पूछता है। बेला उसे बताती है कि सैम लंच करने घर गया है। मालिक उसे कहता है कि वह जब भी वापस आए तो उसे मेरे पास भेज देना। दूसरी तरफ मेसी सैम को समझा रहा था कि अगर वो उसे माफ कर दे तो वो उसे काफी पैसे देगा। सैम को पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि वो तो उससे बदला ही लेना चाहता था। इसी बीच सैम के फोन पर बेला की कॉल आती है। बेला उसे स्टोर पर वापस आने को कहती है, लेकिन सैम उससे झूठ बोलता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए आज मैं स्टोर पर नहीं आ सकता हूँ। बेला को इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसी बीच जेसी बाथरूम जाना
लाना चाहती थी, लेकिन सैम उसे कमरे में ही रोक देता है और उसके सामने गमला रख देता है। सैम चाहता था कि वो यहीं बाथरूम करे, जिस पर जेसी गुस्से में गमले को लात मार के फेंक देती है। इसके बाद सैम मेसी के फोन से उसके बीवी को फोन करने के लिए कहता है। वो चाहता था कि मेसी अपनी बीवी को फोन करे और उसे अपनी गलती के बारे में बताए। पहले पहले तो मेसी मना करता है, लेकिन जब सैम उसे बंदूक दिखाता है तो वह मान जाता है। फिर सैम के कहने पर मेसी फोन को स्पीकर पर कर देता है। मेसी की बीवी का नाम रोज था और वो एक घरेलू औरत थी। रोज फोन उठाती है तो मेसी उससे कहता है कि मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मेसी की बात सुनकर रोज हैरान हो जाती है, जिसके बाद सैम उसे सब बता देता है कि मेसी तुम्हें धोखा दे रहा है। मैंने उसे अपनी बीवी के साथ पकड़ लिया है और इस समय वह मेरे ही घर पर है। सैम की बात सुनकर रोज रोने लगती है और मेसी उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी कुछ सोचकर वहाँ सैम से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसकी बात मानकर सैम स्पीकर बंद कर देता है और रोज की बातें सुनने लगता है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि सैम और रोज के बीच क्या बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ स्टोर का मालिक भी सैम को फोन कर रहा था ताकि वह जल्दी ही काम पर लौट आए। सैम काफी कोशिशों के बाद भी जब फोन नहीं उठाता तो मालिक उसे नौकरी से निकालने की धमकी वाला मैसेज भेजता है। उधर मेसी की बीवी रोज भी सैम के घर पहुंच जाती है। रोज को देखते ही मेसी उससे माफी मांगने लगता है। रोज उसे माफ तो नहीं करती, लेकिन जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने लग जाती है। सैम और रोज के बीच यह बात हुई थी कि वो दोनों भी जेसी और मेसी के सामने इंटीमेट होंगे ताकि उन्हें भी वही दर्द महसूस हो जो दर्द वो दोनों महसूस कर रहे हैं। रोज को सैम के साथ देखकर मेसी बेहद दुखी हो जाता है। उधर जेसी की हालत भी काफी खराब हो गई थी। फिर सैम के साथ इंटीमेट होने के बाद रोज चुपचाप वहाँ से चली जाती है ताकि सैम मेसी के साथ जो चाहे कर सके। उसके जाते ही सैम जेसी से कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर जेसी रोते हुए बताती है कि मैं सिर्फ उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन प्यार तो सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। और साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, तुम हमें मारना चाहते हो तो अभी मार डालो। जिस पर सैम जेसी से कहता है कि तुम मेसी को मार डालो, हम पुलिस को कह देंगे कि मेसी तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए घर में घुस गया था और खुद को बचाने के लिए तुमने उसे मार डाला। सैम की बात सुनकर जेसी हैरान हो जाती है। इसी के साथ वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, बल्कि मेसी की लाश पीछे बगीचे में दफन कर देंगे। मेसी दोनों की बातें सुन तो रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। जेसी को सैम की बात ठीक लगी, क्योंकि बदले में वो उसे माफ करने वाला था। जेसी जैसे ही मेसी की तरफ बंदूक करती है तो वो उससे माफी मांगने लगता है। इसी के साथ वो उसे समझाने लगता है कि सैम बाद में तुम्हें भी मार डालेगा, लेकिन जेसी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वो जैसे ही बंदूक चलाती है तो वो खाली निकलती है। दरअसल सैम उसके साथ मजाक कर रहा था ताकि मेसी को पता चल सके कि जेसी उससे प्यार नहीं करती। सैम अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बंदूक उठाकर गोली चला देता है और तभी बेला भी उसके घर तक पहुंच जाती है। वो सैम का हालचाल पूछने आई थी, मगर उसकी काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वह चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम ने अपनी बीवी और उसके प्रेमी को मार दिया था और वह उन दोनों की लाशें बगीचे में दफन कर रहा है। सैम अपनी सालगिरह मनाना चाहता था, लेकिन सारे हालात ऐसे बन गए थे कि उसे अपनी धोखेबाज बीवी को मारना पड़ गया था। सैम अपनी बीवी पर बेहद यकीन करता था और उससे प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जेसी ने उसे धोखा दे दिया था और ऐसे ही धोखे अच्छे भले इंसान को हैवान बना देते हैं। अब आप लोग ही सोचिए कि सैम ने उन दोनों को मारकर सही किया या फिर गलत। वो तो अपनी बीवी को सरप्राइज देने घर आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि घर पर उसे ही सरप्राइज मिल जाएगा। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।